आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। उद्योगपति रतन टाटा को लोटस नवरात्रि उत्सव में 8वें दिन श्रद्धांजलि दी गई। ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन द्वारा आयोजित लोटस नवरात्रि उत्सव 2024 का 8वां दिन भव्यता और श्रद्धा से भरा हुआ रहा। बारिश के बावजूद हजारों भक्त गरबा की धुन पर थिरकते हुए दिखाई दिए, जिसने इस धार्मिक उत्सव को और भी खास बना दिया। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में आयोजित इस समारोह में मां दुर्गा की आराधना का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस दिन श्रद्धालुओं ने रतन टाटा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। रतन टाटा भारतीय उद्योग के अग्रणी और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन अपने उद्यमिता के साथ साथ समाज के प्रति अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए जाने जाते हैं। इस आयोजन ने भक्तों को एकजुट होकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया, जो निश्चित रूप से लंबे समय तक याद रखा जाएगा। आइए देखते हैं नरेंद्र मेहता ने इस मौके पर क्या कहा। इस हमारे मानव कल्याण के लिए उन्होंने अपनी निजी संपत्ति चैरिटेबल ट्रस्ट में कन्वर्ट की। ऐसे व्यक्ति रोज नहीं जन्मते हैं। आज हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम 2 मिनट मौन व्रत रख के उन्हें मन से श्रद्धांजलि अर्पित करें। ओम नमः शिवाय। वो जहाँ भी है हम सबको देख रहे होंगे और मैं अपने पूरे मीरा भाईंदर वासियों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आप सब एक्चुअल में आज का दिन नवरात्र करे कि नहीं करे ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह था, लेकिन हमारी परंपरागत नवरात्रि हम देवी की पूजा करते हैं और पूजा के उपलक्ष्य में ही हम गरबा करते हैं ताकि देवी माँ प्रसन्न हो और हम सबको आशीर्वाद मिले। इसलिए हमें व्यक्तिगत ऐसा लगा कि गरबा ये देवी माता की भक्ति है, इसलिए इसमें कुछ अन्य नहीं हो सकता है और कृपया कोई इसके बारे में अन्य सोचे भी नहीं। पहले आज यहाँ पे रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा जी एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। वो ऐसे व्यक्ति थे, उद्योगपति तो देश में बहुत है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अपनी कमाई में से पहले से कुछ हिस्सा हमारे देश के कुछ गरीबों को, कुछ जरूरतमंदों को, कुछ मानवता को अलग अलग क्षेत्र के अंदर उन्होंने योगदान किया। ये उनकी बहुत बड़ी मान्यता थी। व्यक्ति जीवन में दिन भर कमाने में लगा रहता है, कमाने में लगा रहता है। एक क्षण ऐसा आता है जब दुनिया छोड़ के जाना होता है और लोग फिर उन्हें याद भी नहीं रखते। लेकिन रतन टाटा जी को आज पूरा देश याद कर रहा है और देश उनकी कमी महसूस कर रही है। रतन टाटा जी वो है जिन्होंने कई परिवार को पाला पोसा, कई लोगों को रोजगार दिया, कई लोगों को व्यापार दिया। इस देश के अंदर जो विकास आप देख रहे हो, टैक्स के माध्यम से बहुत बड़े एक टैक्स पेयर रहे, जिसके कारण आज हमारा देश यहाँ तक पहुंचा है। तो ऐसे लोगों की कमी, ऐसे महान लोगों की कमी हमेशा इस देश में रहेगी। साथ ही साथ मैं जनता से कहना चाहूंगा कि सच्ची श्रद्धांजलि वही है कि अपने जीवन में हम भी जितना कर सकते हैं उतना कुछ ना कुछ करना चाहिए। रतन टाटा जी ने जाते जाते भी अपनी बहुत सारी निजी संपत्ति ट्रस्ट के नाम पे करके गए कि वो रहे ना रहे, लेकिन उनका जो मोड़ था वो चलता रहे। मैं टाटा कैंसर हॉस्पिटल की बात करूं या फिर आने वाले समय के अंदर उनके जो प्रोजेक्ट थे वो रुके नहीं, इसलिए उन्होंने कुछ रकम अपनी संस्था के नाम पे की। हम सब उनको भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित करते। मीरा भाईंदर शहर वासियों की ओर से, मेरी परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। को बहुत बड़ा प्रतिसाद ही शहर वासियों ने दिया है। मैं जनता की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और आप देख रहे हैं आज बारिश है, इतनी बारिश में भी आप देखेंगे इतनी बड़ी संख्या आपको पूरा मीरा भाईंदर में कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन बारिश में भी लोग झूम रहे क्योंकि व्यवस्था भी वैसी है और सुरक्षा भी वैसी है। इसलिए हम सब के लिए ये लोटस नवरात्र जो है भगवान का आशीर्वाद है, एक वरदान है और हम भी बड़े उत्साह से, पूरी मेहनत से, दमखम के साथ इस नवरात्रि को ऑर्गेनाइज करते। और मैं तमाम इन जितने भी खेलने आए, मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप भी सुरक्षा के अंदर हमेशा हमारा साथ देते। देखिए सही बात है कि विजयदशमी ये हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है कि हमने बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय हुई थी
और ये विजयदशमी बड़े ही धूमधाम से हम मनाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मीरा भाईंदर के अंदर भी बुराई जाएगी, अच्छाई आएगी, ऐसा हमारा मानना है। और मैं तमाम मीरा भाईंदर के शहरवासी से यही कहूंगा, बस आपका आशीर्वाद मिले। मीरा भाईंदर के कई सारे सपने अधूरे हैं, कई सारे काम पूरे करने बाकी है, तो हम और आप मिलकर उसको पूरा कर सकते। यदि आपका साथ मिले तो मैं आपको वचनबद्ध हूं कि इस शहर को आगे लेके जाने का हम वचन देते हैं आपको।